सीकर के अंदर जो प्याज की बड़ी मंडी खोलने की बात थी, अभी भी वो मंडी नहीं खुली, इसको भी हमने घोषणा पत्र के अंदर लिया। फसल बीमा योजना के नाम पे किसानों से जो प्रीमियम लिया जाता है, वो 20,000 करोड़ का प्रीमियम पिछले 2-3 साल के अंदर लिया गया, लेकिन उनमें से मात्र 800 करोड़ रुपए बांटे गए। 19,200 करोड़ का घोटाला तो इन कंपनियों ने 3 साल के अंदर कर दिया। वो तो मुख्यमंत्री को मोटी रकम देते हैं, कृषि मंत्री को मोटी रकम देते हैं और दूसरे मंत्रियों को मोटी रकम देके और तहसील को इकाई मान के इन्होंने पूरा इस मामले को खत्म कर दिया। हम मांग करेंगे कि फसल बीमा योजना का लाभ भी प्रत्येक व्यक्ति को मिले, जिसका प्रीमियम सरकार काटती है, प्राइवेट कंपनियां काटती है, और इसके लिए खेत को अगर इकाई माना जाए या गांव को इकाई माना जाए तो किसान को इसका पूरा लाभ मिल सकता है। मेरे भाइयों, यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवानों ने नक्सलवादियों और अपराधियों से लड़ते हुए जगह जगह अपने प्राण न्यौछावर किए, वो वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन राजस्थान की और देश की सरकार उनको शहीदों का दर्जा नहीं देती। हम उपकार के माध्यम से मांग करेंगे कि शेखावाटी अंचल सहित पूरे राजस्थान के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवान अपराधियों, आतंकवादियों और नक्सलियों से लड़ते हुए अगर वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इस बात की इंकार भी हम यहाँ से करेंगे। एक हम देखो, इस राजस्थान के अंदर अब परिवर्तन का सारा जिम्मा नौजवानों का अंदर आ गया और प्रदेश के अंदर जातीय जहर वसुंधरा ने इतना घोल दिया प्रदेश के अंदर, जो खत्म होने के अंदर कम से कम हम लोग 20 साल लगेंगे। और वसुंधरा तो अभी ऐसी है, मोदी जी आए थे अपना नीम का थाना से, इनकी रिश्तेदार है वसुंधरा। अजमेर के अंदर बनिया समाज के प्रोग्राम के अंदर बोल रही थी कि मेरा तो बनियाओं से ही रिश्ता है। तो मैं टेलीविजन पर देख रहा था, अरे मैंने कहा 70 जाति तो मैडम की पता है, जाटों की लुगाई हूँ, राजपूतों की बेटी हूँ, गुजरों की समधन हूँ, मीणों की बुआ, मेघवाड़ों की भांजी। अरे मैंने कहा 71वीं जाति कौन सी हो गई? तो वो कह रही थी कि आपके समाज से मेरा गहरा रिश्ता है, मेरी एक बहन आपके समाज के लड़के के साथ चली गई। ये बोल के बड़े बता रिश्ता बता। प्रदेश के अंदर अगर शेखावाटी अंचल के अंदर जातीय जहर किसी ने गोड़ा और शेखावाटी के अंदर अगर गैंगवार की घटनाएं बढ़ी, शेखावाटी अंचल के अंदर किसान के बेटों के हाथ में हथियार देके और उन्हीं किसान के बेटों के हाथों से किसान के बेटों की अगर हत्याएं किसी ने कराई तो सरकार के अंदर बैठे मंत्री राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा और तमाम मंत्री जो किसान विरोधी है, हमें आपस में टूल बना के एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। मैं मेरे भाइयों आपसे आह्वान करता हूं कि आप एक दूसरे का अगर खून बहाओगे तो राजस्थान की सत्ता के शीर्ष पर आपका कब्जा नहीं होगा। राजस्थान की सत्ता के शीर्ष पर कब्जा करने के लिए आपको मेहनत के साथ साथ सोच भी बदलनी होगी। मैं देख रहा हूँ नौजवानों की नीचे टीम जो बैठी है, ये सब मेरे मजबूत कर्णधार है। तो इस रैली के अंदर पिछले 25 दिन से घूम रहे थे, लेकिन वहाँ बैठ के भी ये मुझे ताकत दे रहे हैं। जब तक अपन भाषण और मंच पे बैठने की हुडम-होड़ खत्म नहीं करोगे, तब तक राज आपका नहीं आएगा। मैंने देखा है कि अपने मंचों पे, किसानों के मंचों पे भाषण की होड़ लगी रहती है और मंच पे बैठने की होड़ लगी रहती है, और उनको कह दो कि आप गाड़ियां भर भर का आदमी लाओ, तो अपनी गाड़ी में दूसरे को बिठा के मिल जाता है, अकेले गाड़ी लेकर आते हैं। तो ऐसे भी इस सोच के अंदर जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक राज आपका नहीं आएगा। और इंतजार जिस दिन आपने करना सीख लिया उस दिन आप सत्ता के करीब हो। मैं धन्यवाद देता हूँ शेखावाटी अंचल के जवान किसान माताओं बहनों को कि हमारा कई जगह 7 बजे का प्रोग्राम होता था और आप 2-2 बजे तक रात को इंतजार करते थे। शेखावाटी अंचल में जब मैं विद्यालय के अंदर राजनीति करता था तब बहुत बड़ा सहयोग शेखावाटी के किसान के बेटों ने दिया, और उसके बाद जितनी भी औकार बनी शेखावाटी से हजारों की तादाद के अंदर किसान और किसान के बेटे हनुमान परिवार को मजबूती देने के लिए हर समय तैयार थे। और आज इस महारेला जो हुआ है, इस रेले के अंदर जो शेखावाटी के बच्चों का, किसानों
किसानों का और इन कौम के बच्चों का मैं ऋण नहीं उतार देता, तब तक हनुमान बेनीवाल सड़क से लेकर विधानसभा तक इसी तरह लड़ता रहेगा और आपके लिए इसी तरह बड़ी से बड़ी हुंकार भरता रहेगा। आपके मान, सम्मान और स्वाभिमान को राजस्थान और देश के अंदर आंच नहीं आने दूंगा। मुझे याद है जब गुजर आंदोलन हुआ था प्रदेश के अंदर, तब मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर था, लेकिन जैसे ही गुजरों पे गोलियां चली, मेरे भाइयों पे गोलियां चली, तो हमने पहला स्टेटमेंट दिया। वसुंधरा हत्यारण है, इसने गुजरों पे गोलियां चलाई। शोला, रावड़ा और गढ़साना के अंदर पानी की मांग कर रहे हमारे जाट समाज सहित कई समाजों पे गोलियां चलाई और 80 गुजरों का बलिदान भी अभी तक गुजरों को आरक्षण नहीं दिला पाया। तब मैं दिल्ली वगैरह जाता था तो लोग कहते थे कि गुजरों से बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर कोई नहीं कर सकता। गुजर लड़ाक है सबसे ज्यादा, गुजर हमारे भाई है। जाट और गुजर में तो ज्यादा समानता नहीं है, करीब करीब हम एक जैसे हैं, यादव और दूसरी जो किसान कम्युनिटी है। तो मैं दिल्ली के अंदर एक बात लोग जरूर कहते थे कि हनुमान जी आपके लोग नेता जरूर हो सकते हैं, लेकिन लड़े हुए बहुत साल हो गए, जाटों की लड़ाई हमने नहीं देखी। तो मैंने कहा वो भी आप देख लोगे। और जब हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन चला, तब हरियाणा के उन जाट वीरों ने ऐसा उड़दंग मचाया हुआ हरियाणा के अंदर, ऐसा जलजला पैदा हो गया और इतना तेजी से आंदोलन आगे बढ़ा कि पुलिस से संभला नहीं, मिलिट्री बुलाई और हरियाणा के जाट वीरों ने मिलिट्री को भगा दिया, मिलिट्री भाग गई हरियाणा से। तब देश के अंदर ये बात चली कि जाट कौम सबसे बड़ी लड़ाकी है जिन्होंने मिलिट्री के छक्के छुड़ा दिए। और एक किसान का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, वो कह रहा था मेरा एक बेटा था, वो कौम के खातिर शहीद हो गया, अगर मेरे 5 बेटे होते और वो भी शहीद हो जाते तो मुझे गम नहीं है, मेरी कौम के लिए लड़े। और कौम का लड़ने का लाइसेंस हरियाणा के जाटों ने पूरे देश के अंदर रिन्यू कर दिया लाइसेंस, उस आंदोलन के अंदर थे। और मैं भी हरियाणा के आंदोलन के अंदर गया था और राजस्थान के अंदर भी 300 जगह कार्यक्रम करवाए, दिल्ली की सरकार को चेताया। टिकैत साहब राकेश जी से भी बात हुई, आप सब कूद करो, कौम संकट पे, किसान संकट पे। तब हरियाणा के अंदर हमारे लिए वैसे तो 35-34 कौम के खिलाफ का नारा दिया, लेकिन हरियाणा के जाट आंदोलन के अंदर सबसे पहले हमारे समाज के साथ अगर कोई खड़ा हुआ तो दलित समाज था। उन्होंने कहा कि जाटों पे गोलियां चलाई, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस देश का दलित भी इनके साथ खड़ा, ये भी हमारे भाई है, निर्दोष लोगों में गोलियां नहीं चलनी चाहिए। और उसका उस बात का ऋण उतारने का प्रयास मैंने किया जब 2 तारीख को दलित समाज पूरे देश के अंदर बिना नेता के, यहाँ के जवान और सेकंड दर्जे के हमारे लीडर थे दलितों के, वो आंदोलन कर रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST एक्ट को हटा दो, तब मैंने जैसलमेर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मैंने कहा SC/ST एक्ट हटना नहीं चाहिए। अभी भी कई जगह सामंती ताकतें दलित भाइयों को घोड़ी पे नहीं बैठने देती, आग लगा दी जाती है, सामूहिक नरसंहार हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी की सरकार बनने के बाद दलितों का सामूहिक नरसंहार हुआ और ये हालात महाराष्ट्र के अंदर भी पैदा हुए। तो SC/ST एक्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार को रिव्यू पिटीशन लगानी चाहिए और उससे भी बात नहीं बढ़े तो नया कानून इस देश की सरकार को लाना चाहिए। दलित अकेले नहीं है, हम भी इस प्रदेश के अंदर दलितों के साथ है और 2 तारीख का जो इनका बंद है इसमें हम समर्थन करते हैं। तो राजस्थान की और सीकर की तेजा सेना के साथ साथ पूरे प्रदेश के हमारे कौम के नौजवानों ने, 36 कौम के नौजवानों ने उस आंदोलन को समर्थन दिया। और हमने यह भी कहा जो झूठे मुकदमे किए वो वापस लिए जाए, लेकिन दिल्ली की सरकार ने
23 दलितों को पुलिस फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मरने के लिए इस देश के अंदर या तो गुजर है, या जाट है, या दलित है, या मुसलमान है, या वो तमाम कौमें जिनका शोषण हुआ और राज करने के लिए कहां से पकड़ के ले आते लोगों को, सत्ता के सीट पे वो लोग बैठते हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन के अंदर कोई बड़ी हुंकार नहीं भरी और कोई आंदोलन नहीं किया। और वसुंधरा ने जब 2002 के अंदर मैं भी बीजेपी के अंदर था, वसुंधरा तो पढ़ के भाषण बोलती थी, फिर भी 2 बार मुख्यमंत्री बन गई और बिना आंदोलन वाला मोदी देश का प्रधानमंत्री बन गया। मेरे भाइयों, सोच के अंदर बदलाव लाओगे तब भी सत्ता के सीट पर बैठोगे। अगर हमें अभी नीचे बैठ गए तब की धूप के अंदर बैठ के भी संघर्ष करना पड़े और उसका फायदा हमारे दूसरे भाइयों को हो तो हमें वो तपती धूप, सड़क और नीचे बैठना भी मंजूर है, लेकिन ऊपर हमारा भाई बैठा रहना चाहिए। कांग्रेस में आपने देखा होगा कि 50 साल कांग्रेस ने मूर्ख बना के वोट लिए और आज का अखबार मैंने पढ़ा था, दिल्ली के एक नेता ने बोला कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही राजस्थान का चुनाव होगा। पढ़ा नहीं पढ़ा अखबार के अंदर? पढ़ लिया ना। तो अब यही वही गहलोत है और वही वसुंधरा है जो 20 साल से 98 से लेके एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये। तो मैं मेरे भाइयों आपसे आह्वान करता हूँ कि ये राजस्थान के अंदर आजादी की दूसरी लड़ाई होगी अपने लिए। अभी हम पूरी तरह आजाद नहीं है। आज भी नरेगा के अंदर मजदूरी करके किसान का बेटा अपने बच्चे को सरकारी स्कूल के अंदर डालता है, लेकिन सरकारी स्कूल के अंदर अध्यापक नहीं है। जिले का अस्पताल, CHC, PHC, वहां पे डॉक्टर नहीं है। गरीब आदमी थाना तहसील कचहरी के अंदर जाता है, थानेदार उसको धमका के भगा देता है और तहसीलदार SDM बिना पैसे काम नहीं करता। इस व्यवस्था को हमें बदलना है और व्यवस्था बदलने के लिए अब कोई वीर तेजाजी और रामसा पीर अवतार नहीं लेंगे। अब आपको खुद को ही हुंकार भरनी पड़ेगी और प्रदेश के जवानों ने जो हुंकार भरी है, वसुंधरा तो डिप्रेशन में आ गई, लेकिन गहलोत पायलट का भी दिमाग इस सीकर की रैली के बाद ठीक हो जाएगा। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश के अंदर 10 तारीख को एक साथ ही सम्मेलन रख दिए सारे। मेरा बूथ, मेरा कौन सा मंत्री महोदय के आज आगे रखेंगे और पहले रखी है। मैं भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी उधर से गलना, थोड़ा आगे से गलना था यार। वसुंधरा राजे सिंधिया, भारतीय जनता पार्टी, वसुंधरा राजे सिंधिया, भारतीय जनता पार्टी, राम सिंह कस्वा, राम सिंह कस्वा, वसुंधरा राजे सिंधिया। एक बार जोरदार तालियों द्वारा मैडम का जबरदस्त स्वागत हर्षोल्लास के साथ इनको दिखा दें कि सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र से आगामी 7 दिसंबर को हमारे प्रत्याशी राम सिंह जी कस्वा जीत के जाएंगे। जोरदार तालियों के द्वारा इनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच उपस्थित हैं, इनका जोरदार तालियों द्वारा हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। राम सिंह जी कस्वा के लिए जोरदार तालियों का स्वागत। जन सैलाब तो लिया उमड़ पड़ा है। अतिथियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय पंचायत समिति सदस्य रामेश्वर लाल जी पूनिया की पौत्री गुंजन पूनिया जो एक बच्ची है, वो गुलदस्ता भेंट करना चाह रही हैं। गुंजन पूनिया भाई साहब माने सुनने मिल रहे और क्या माने सुनने को यार तैयार सभी अपने अपने स्थान पे बैठेंगे। इस पंडाल में जैसा कि सुबह घोषणा की थी, तिल गिराने की जगह नहीं मिलेगी और आप सब देख रहे हैं कि पूरा पंडाल भरा हुआ है। ये सिद्धमुख मंडल की मीटिंग है। सिर्फ अभी हमारा सादगी का प्रतीक खेत का फल मतीरे को भेंट करते हुए
मुख्यमंत्री महोदय को मदीना भेंट करेंगी। या तो बैठो थे कुंदन पुनिया तो दिक्कत होगी देख ले नीचे कथा करा ये करा तो सुनो हेलो असगर अली कुरैशी। हमारी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के प्रत्याशी धरती पुत्र राम सिंह जी कस्वा को जोरदार तालियां एक बार। परम श्रद्धेय राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रद्धेय वसुंधरा जी, मंचासीन सभी पार्टी के नेतागण, बहनों और भाइयों और मीडिया के साथीगण, पार्टी राम सिंह कस्वा, राम सिंह कस्वा, राम सिंह कस्वा, माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया। हमारे माननीय राम सिंह साहब जो इस क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, राहुल जी जो इस क्षेत्र के सांसद हैं, चेयरमैन साहब, जिला परिषद के सदस्य जी, सैनिक कल्याण की अध्यक्षा, कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा श्रीमती कमला जी, समाज कल्याण बोर्ड, जिला परिषद के दूसरी सदस्य कुलदीप जी, अध्यक्ष नगर मंडल, अध्यक्ष सिद्धमुख मंडल, अध्यक्ष साखू मंडल और सब लोग, इतने सारा नाम मैं नहीं लूंगी, सब मंच के ऊपर सब लोगों को सम्मानित मंच कह के मैं सबसे पहले आप लोगों को प्रणाम करना चाहूंगी जो सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और माताएं बहनें, आप भी इतनी अच्छी संख्या में यहाँ हो सकती है कि आपकी कोई बहुत गहरी चिंता है, और मैं ये आपको कह सकती हूँ कि आपकी चिंता हमेशा हमारी सबकी चिंता रही है। और आपको मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपकी जो चिंता है उस चिंता से हम वाकिफ हैं। आप जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दो, आने वाले समय के अंदर उसको संभालने का काम हम सब मिलकर करेंगे। मैं सबसे पहले शुरुआत में ही आपसे ये बात कहना चाह रही थी। अभी अभी मैं अलवर से आ रही हूँ, प्रधानमंत्री जी की विशाल सभा वहां हुई, ये पहली सभा हुई है और वो पूरे प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, पूरा परिवार एकजुट होके अब घूमने की तैयारी में लग गया है। अलग अलग डिवीजन के अंदर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोग जा जाके और सबसे रूबरू हो रहे हैं। भाइयों, 5 साल आपका था, जिस 5 साल के अंदर जो काम आप लोगों ने सामने रखे उसको पूरा करने की हमने कोशिश की, और ये 15 दिन अब हमारे हैं, मान गए ना 15 दिन। इस 15 दिन के अंदर आप मेरे से नहीं पूछोगे, ना मेरे को कोई कागज दोगे, पर आप कंधे से कंधा लगाकर जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करोगे, भारतीय जनता पार्टी को फिर गद्दी पे लाने का काम करोगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी फिर आप लोग सबकी सेवा करे। और ये लोग जो बार बार आपके सामने आके सफेद झूठ बोलते हैं, मैंने ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। खड़े होकर कह देंगे अभी सूरज चल रहा है, बोल देंगे अंधेरा हो गया, या बोल देंगे आपको कि ये सब मैंने किया। आपको सबको मालूम है कि किसने किया है। मुझे याद है कि मैंने तो कई ऐसी चीजें हैं जिनकी घोषणाएं खुद की। मैंने जब आपसे पूछा, तो आगे आ जाओ, जब आपसे पूछा मैंने कि मेरे को ये बताओ कि इसका क्या हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि ये आपका काम नहीं है, ये तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि उन्होंने किया है। मैंने इनको कहा कि भोंगी राजगढ़ के लिए मेरे को क्यों नहीं बुलाया आपने, इतना बड़ा काम कर दिया था मैंने, आपने क्यों नहीं बुलाया मेरे को इसके लिए। तो उन्होंने कहा कि आजकल सबके बीच में ये कहा जा रहा है कि भोंगी राजगढ़ तो कांग्रेस वालों ने किया है, तो 50 साल पहले क्यों नहीं किया। 50 साल पहले कर लिया होता, इन 5 साल में कैसे याद आ रही है उनको। इसी तरीके से आपका ये जो हाईवे है, सालासर में मैंने इसकी घोषणा की थी, और इसकी घोषणा करने के बाद पैसे जुटाने का काम मैंने किया था। अब ये काम चल रहा है, धीमी गति से चल रहा है, और
और मैं सुनती हूँ कि लोग अलग अलग किस्म के कांग्रेस के लोग आके यही बात सबके बीच में कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये काम हमने किया। अरे करो काम, 50 साल 55 साल आपको हमने दिए। इन 55 सालों के अंदर अगर आपने काम किया होता तो शायद हम लोग यहाँ खड़े ही नहीं होते। मैं समझती हूँ कि जब 55 साल के बाद सब लोग ऊब गए, दुखी हो गए, जब उन्होंने देख लिया कि वादा कर करके कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ, तब उन्होंने ये सोचा कि भाई इस पार्टी को छोड़ के अपने को अलग हो जाना चाहिए। अपने को ऐसी पार्टी के साथ एक होना चाहिए जो पार्टी हमको सेवा देने के लिए तैयार है, जो हम पे राज करने को तैयार नहीं है। ये तो कितने सालों से, 50 साल से जनता का राज करते आ रही है, शोषण करते आ रही है, उनका पैसा अपने जेब में डाल रही है, जनता को कभी कुछ दे नहीं रही है। आपने देख लिया पूरे राजस्थान के अंदर पिछले 5 साल के अंदर अगर इतने सारे काम हम लोग मिलके कर सकते थे तो क्या ये 55 साल में नहीं कर सकते थे? और आज मैं आपको सबको कह रही हूं कि हम लोगों ने विकास का रास्ता पकड़ा है भाइयों। इन लोगों ने एक कोशिश ये की है कि मजहब के बीच में झगड़े हो जाएं, जाति के बीच में झगड़े हो जाएं और उग्र झगड़े हो जाएं, परिवार के भाई भाई दोनों लड़ जाएं, तो एक का वोट का तो फायदा मिल जाएगा। मैंने एक दफा चुनाव लड़ा था, मेरा पहला चुनाव था, और मुझे याद है कि चुनाव लड़ने के बाद मैं गांव में चली गई थी तो उनसे पूछ रही थी हैंडपंप लगा, उस जमाना हैंडपंप का था, हैंडपंप लगा कि नहीं लगा, बिजली आई कि नहीं आई। तो शाम को आए मेरे घर पे चाय पीने के लिए, बोले मैं 40 साल राज किया हूं यहाँ और 40 साल में मैंने कभी भी किसी के लिए ज्यादा कोई काम नहीं किया, ना मैंने कभी किसी से पूछा कि तुमको हैंडपंप मिला कि नहीं, तुमको बिजली मिली कि नहीं। अरे महारानी साहब, कहते हैं हाथ जोड़ करके, आप अभी तक इन चीज को समझ नहीं पाए हो क्या? इन लोगों को व्यस्त रखो, दुखी रखो, इनको एक भी मौका नहीं मिलना चाहिए ये पूछने का कि मेरा ये काम क्यों नहीं हुआ। हमने कहा भैया ये हमारी आदत नहीं है, इन सबको मैंने देवी देवता माना है और इन सब देवी देवताओं के सामने नतमस्तक हुई हूँ। इनको मेरा परिवार के हिसाब से मैंने गले से लगाया है, 36 के 36 कौम को अपना माना है। इस तरीके के मैं उनके साथ झूठ और फरेब नहीं कर सकती हूँ। मैंने उनको काम करने का वादा किया है, मैं वादा को निभाने का काम करूंगी और इसलिए 5 साल 18-19 घंटे मेहनत करके आप लोगों के काम को जमीन पे डालने का काम हम लोगों ने किया। मैं पूछना चाहती हूँ भाइयों, अभी मेरे को ये कह रहे ठीक है, मैंने कहा आपके यहाँ जब भी आती हूँ बड़ा अच्छा लगता है, सब अपने ही लोग बैठे हुए मिलते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि अपन कहीं दूर जा रहे हैं कि नहीं ऐसे लोगों के बीच में जा रहे हैं, सब अपने ही लोग हैं, इधर बैठे उधर बैठे अपनी माताएं बहनें। इसलिए मैंने इन लोग सबको कहा, मैंने कहा देखो एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, इस जनता ने अपने को भी प्यार दिया है, आप लोगों को कोई कम प्यार नहीं दिया। मैं तो अभी देख रही, मैंने इन लोगों को ये कहा सरपंच से लेके सांसद, 3 बार सरपंच, 1 बार विधायक, 4 बार सांसद और हम, और अब फिर से विधायक, है ना? भैया जोर से बताओ मेरे को, हाँ कि ना? हाँ, मैंने इसके साथ मेरी माता बात को मानते हुए ये बात को माना कि ये अपना परिवार है। इन्होंने चला के मेरे को ये कहा कि इनको क्यों अपन दोषी ठहराएं, जिनने कर लिया उनने कर लिया, परंतु पूरी पब्लिक तो अपनी है, अपना परिवार है। इसलिए आपको चला के दया करके सबको समेट के सबको प्यार देके जो दूसरी जगह कर रहे हो वो हमारी जगह भी कर दोगे। तो मैंने इनको वादा किया, उस वादा को पूरा करने का काम आज मैंने किया। मुझे भाइयों ये बता दो, क्षेत्र अपना नहीं होने के बाद भी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत माताएं बहनें 10,000 मरीजों की चिकित्सा का काम 2.5 करोड़ रुपया देके किया है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर क्या होता है, गरीब को ऐसी जगह में फ्री इलाज मिल जाता है, फ्री दवाई मिल जाती है जो वो कभी सोच भी नहीं सकता था। बड़े बड़े अस्पताल जिसमें ऑपरेशन हो जाते हैं, बिना पैसे के ऑपरेशन हो जाते हैं, 21-21 दिन के लिए ऑपरेशन के बाद उस अस्पताल में रहते हैं, परंतु एक पैसा उनको देने की जरूरत नहीं होती है। ये सरकार आपकी सरकार है क्योंकि ये पैसा आपका है, तो इसलिए ये पैसा आपके ऊपर न्यौछावर भाइयों,
ये हम अपने जेब में नहीं रख सकते जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार करा करती थी। स्कूल का आपको याद है, मैं ये आपका देख रही थी, आदर्श विद्यालय आपके 45 विकसित हो गए, 50 विद्यालय आपके उत्कृष्ट विद्यालय हो गए। इसका मतलब ये है सब में कंप्यूटर आ गए, सबका कंप्यूटराइजेशन हो गया। और 27 ऐसे हैं जो आपके पंचायत हेडक्वार्टर्स के ऊपर आपके क्रमोन्नत हो गए। अरे भाइयों और बहनों, 27 एक पेन के साथ किसी को चप्पल चटकाने की जरूरत नहीं हुई, किसी को आके मिन्नत मानने की जरूरत नहीं हुई। हम लोगों ने इनके कहे पे पूरे आपके क्षेत्र के अंदर एक पेन के साथ सबको परमिशन देने का काम कर दिया और आज 27 के 27 आपके खड़े हो गए। पूरे राजस्थान में 6,500 10,000 हैं टोटल और 6,500 के अंदर हमने ये स्कूल खड़े कर दिए। राजस्थान के युवा को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है पढ़ाई। और आप लोग सबके क्षेत्र के अंदर अगर वो पढ़ाई मिल जाती है, अगर आगे बच्चा पढ़ सकता है तो उसको रोजगार भी मिलता है, नहीं तो उद्योग अगर लग भी जाएगा तो उसको मिलेगा नहीं क्योंकि उसकी पढ़ाई नहीं हुई है। इसीलिए उसको तैयार करने का काम ये भी हम लोगों ने किया है। आज 81 कॉलेज खुल गए पूरे राजस्थान के अंदर, उसके साथ साथ 2 विश्वविद्यालय खुल गए आपके कौशल विकास के, उसके साथ साथ 7 मेडिकल कॉलेज खुल गए। 50 साल में 7 मेडिकल कॉलेज भाइयों, 50 साल में 7 मेडिकल कॉलेज और 5 साल में 7 मेडिकल कॉलेज। अगर 5 साल में 7 मेडिकल कॉलेज बन सकते थे तो अगर ये 50 साल में और बन जाते तो आज आपको डॉक्टर्स की कमी नहीं होती। जगह जगह पे CHC PHC अपन रोते रहते हैं, ये रोते इसलिए रहते हैं क्योंकि अपने डॉक्टर्स ही नहीं बने। आज इन 7 में से पहले बैच निकल चुके हैं और 3-4 साल के अंदर मेरा मानना है कि इतने सारे डॉक्टर्स हो जाएंगे कि आपके PHC CHC के अंदर आपको डॉक्टर्स मिल जाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। भाइयों और बहनों, आपको ये याद होगा, किसान को आपने कुछ नहीं किया। किसान का हमें 55 साल कुछ नहीं किया, खाली बोलने के सिवाय और कुछ नहीं किया, कांगे उड़ने उठाने के सिवाय और कुछ नहीं किया। मैंने किया और मैंने किया क्योंकि मैंने प्यार किया। मैंने इसलिए किया, जब लोगों ने कहा मेरे से तो बेचारा गरीब किसान, उस गरीब किसान के जो कर्जे को माफ करना था वो 50,000 रुपए तक का कर्जा 30 लाख किसानों का माफ करने का काम किया। 10,000 करोड़ रुपए उसके ऊपर लगे। मैं पूछना चाहती हूँ भाइयों और बहनों, ये भी कर सकते थे, क्यों नहीं किया? मेरी बेटी, उस बेटी को मजबूत बनाने के लिए बचपन से लेके बुढ़ापे तक पैदा होते ही उसके हाथ में 2,500 रुपए दे दिए और 12 साल के अंदर उसके हाथ में नगद पढ़ाई लिखाई के लिए 50,000 रुपए मिल जाते हैं। किसी के सामने उसको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है भाइयों, किसी के सामने नहीं। उसको लैपटॉप, उसको स्कूटी, उसको साइकिल और पढ़ना है तो 55,000 उसको और कार्ड के ऊपर मिल जाता है। ये सब हमारी महिलाओं के लिए है। और आगे बढ़ जाती है, शादी के बाद महिला को अपने परिवार का मुखिया बना के हमने बैंक अकाउंट से जोड़ने का काम भामाशाह योजना के साथ कर दिया। तो आज हमारी महिला 1,45,00,000 परिवार हमारे उन बैंक अकाउंटों से जुड़े हुए हैं और साथ में उस महिला के हाथ में हमने एक फोन दे दिया, 1 करोड़ महिलाओं के हाथ में फोन, जिस फोन के द्वारा वो सरकार के साथ पूरी तरह से संपर्क में रह सके और समझ सके कि सरकार उसके लिए क्या कर रही। माताएं बहनें, हमारी बच्चियों के ऊपर लोग निगाह उठाया करते थे, हमने कानून निकाला और आज 9 लोगों को फांसी की सजा सुनाने का काम किया ताकि कोई भी हमारी बच्ची के ऊपर इस तरीके से निगाह नहीं लगा सकता है। आपके रोड्स बने, बिजली, पानी, सड़क। मैं जब यहाँ आई थी तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फिर से बीमारू प्रदेश मिला। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ के गए, बिजली के विभाग के ऊपर 80,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के गए और मेरे से पूछते हैं कि आपने आज तक क्या किया। वो सबके बाद आपको कोई भी कष्ट हमने महसूस नहीं होने दिया। हमने यही कोशिश की कि आप भी मजबूत हो, क्षेत्र भी मजबूत है। बिजली के अंदर 10,000 रुपए का लघु और सीमांत कृषक के लिए सब्सिडी और बड़े किसान जो हैं उनके बिल के अंदर भी 10,000 रुपए माफ करने का काम हमने किया है। मैंने सब लोगों को ये कहा कि आज आप टोल फ्री रोड के ऊपर चल सकते हो आराम से, अपनी छोटी गाड़ियां टोल फ्री सड़क के ऊपर अब चल सकती है।
अब वो मुझे याद है क्योंकि लोग सब उसके बारे में चिल्लाया करते थे। भाई और बहनों, उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। आपके आंख के आंसू को पोंछने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। 14-15 हजार गैस कनेक्शन इसी क्षेत्र के अंदर आप लोगों के बीच में बांटने का काम किया। अब भाइयों, सरकार तो हमारे हाथ में थी, राहुल एमपी था, प्रधानमंत्री जी ऊपर बैठे थे, हो सकता है कि कोई और एमएलए आपका था, परंतु आपको अपना परिवार मान के, चाहे वो राहुल था जो प्रधानमंत्री जी से दौड़ दौड़ के भाग के संपर्क करके हमारे पास आता था, चाहे मैं हूं यहाँ जिनके पास ये बार बार आया करते थे, हम लोग सबने मिलके एमएलए है या नहीं उसकी कमी आपको महसूस होने ही नहीं दी और ना होने देंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा, चुनाव के बाद क्षेत्र तो अपना ही है और जैसा भी है आपकी बात को मानते हुए मैं समझती हूँ और सही भी है कि सबका दोष नहीं है, इसलिए सबको गले से लगा के आगे ले जाने का काम हम लोगों को करने की जरूरत है। भाई और बहनों, ये अब मैं काम में कोई कमी नहीं है सर, मैं आपको पढ़ना शुरू कर दूं अभी तो इतनी बड़ी लिस्ट है, 4 कागज और है पर मैं नहीं पढ़ूंगी। वो कह रहे हैं इतना तो सुना दो, 21 आरयूबी बने। हाँ बोल दो, बोल दिया। पहले यहाँ एक भी नहीं था, जंगल था। कह रहे अब आपके 21 आरयूबी बन गए, परंतु ये तो शुरुआत है भाई। आरयूबी पर ये आपका पहला है और मैं कह रही हूँ तो शुरुआत है, ये तो आपकी शुरुआत है। इस 5 साल के अंदर हमने ये देख लिया कि कितना काम हो सकता है, हमने देख लिया कि अगर मेहनत करो तो क्या ये काम हो सकता है। और इसीलिए मैं आप लोग सबको ये कह रही हूँ कि गरीबी का नाटक अब इन कांग्रेस वालों से हम सहेंगे नहीं। बार बार हम सुनते हैं गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, कितने कान पक गए आप सबके सुन के। गरीबों को तो कालीन के नीचे डालने का काम कर दिया आपने राज में, गरीबी तो हटी नहीं। अगर गरीबी हटाने का कोई काम किया तो इन 5 सालों के अंदर हमने इतने लाखों लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जी के सामने 7 जुलाई को पेश करने का काम किया। कोई बीए भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में लाभार्थी था, कोई प्रधानमंत्री आवास योजना में था, कोई गैस कनेक्शन में था, कोई भामाशाह में था, कोई राष्ट्रीय योजना के अंदर था। अलग अलग योजनाओं के लोग 4 लाख एक साथ जयपुर में बैठे और प्रधानमंत्री जी को मैंने बताया कि ये पूरे प्रदेश के अंदर दिल्ली का और प्रदेश का लाभ इतने सारे लोगों को मिला है। और ये तो कुछ भी नहीं है क्योंकि लाखों की तादाद में लोगों को फायदा मिला है। आज स्कूल के अंदर हमने बच्चों को और मजबूत करने का काम, माताएं बहनें आपको घर में खाना नहीं पकाना हो इसलिए हमने उनको उत्कृष्ट खाना, अच्छा पोषित खाना स्कूल में देना शुरू कर दिया। और छोटे बच्चों के लिए मैंने ये कहा कि अपने पास दूध है, दूध दिया करो। ये जरूर है कि सब बच्चों को दूध पसंद नहीं है, मेरे को पसंद नहीं होता था, परंतु फिर भी अगर दूध पीता है बच्चा तो उसका फायदा उसको मिल जाता है। इसलिए हर स्कूल के अंदर हम लोगों ने बच्चे को दूध पिलाने का भी कार्यक्रम चालू किया है। एक चीज है जिसके बारे में ये बहुत झूठ बोले हैं कि रोजगार नहीं दिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ भाइयों और बहनों, मैंने 15 लाख का वायदा किया था कि 15 लाख लोगों को रोजगार का अवसर देने का काम मैं करूंगी। 1000 ITIs हम लोगों ने खोले इस 5 साल के मियाद में। उन्होंने 50 साल में 1000 खोले, हमने 5 साल में 1000 खोले और 1000 को उद्योगों के साथ जोड़ने का काम कर दिया। और उद्योगों के द्वारा हम लोगों ने रोजगार मेले करवाए पूरे राजस्थान के अंदर और उनके द्वारा हमने अपने बच्चों को लेने का काम किया और उनको अवसर देने का काम किया। और ये पुराने जमाने की बात नहीं है जो हवा में बोलने की बात होती है, ये सब कंप्यूटराइज्ड है नाम समेत। तो सबको मालूम है कि ये इस व्यक्ति को इधर से देने का काम हुआ और वो इस इंडस्ट्री में गया है। इसके साथ साथ 2.5 लाख लोगों को टीचर्स, कांस्टेबल्स सबके भर्ती, सरकारी भर्ती करने का काम किया। 2.5 लाख लोगों को उसमें रोजगार मिला। 1 लाख और पाइपलाइन में है भाइयों। परंतु देखो कांग्रेस की किस तरीके से करते हैं वो। एक तरफ तो आपको कहते हैं कि रोजगार नहीं दिया,
दूसरी तरफ जो रोजगार चल रहा है उसको रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख दी कि इतने सारे 1 लाख लोगों को और नौकरी मिल जाएगी तो उनको फायदा हो जाएगा, इसलिए इलेक्शन कमीशन उसको रोक दे, जो इलेक्शन कमीशन ने रोका। और मैं सबको ये वादा करती हूँ कि 2019 के मार्च तक अपनी सरकार वापस आएगी तो हम लोग मिलके वो जो 1 लाख लोगों को रोकने का काम किया है उन सबको उनकी नौकरियां दिलाने का काम हम लोग करेंगे। फिर मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री जी ने मेरे को कहा कि ये मुद्रा योजना के साथ बच्चों को जोड़ने का काम करो। मुद्रा लोन देता है, बैंक है वो लोन देता है 10 लाख तक। और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं अगर वो स्वरोजगार और अपना खड़ा करना चाहते हैं तो ऐसे में मैं मदद करने को तैयार हूं। लोन 10 लाख तक ले सकता है वो बच्चा। और मैं आपको खुशी से बताना चाहती हूं कि इतने समय के अंदर 50 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बैंक से ये मुद्रा लोन लिया। मैं ये नहीं कह सकती कि उन्होंने अपना स्वरोजगार खड़ा किया कि नहीं किया, परंतु मैं मानती हूँ कि अगर 25 लाख भी, उसके 50% भी उन्होंने अपना बिजनेस चालू कर दिया तो मैं समझती हूँ कि अपने आप में 25 और 15 इन सबको साथ में गिनोगे तो करीबन 40 लाख लोगों को रोजगार के अवसर देने का काम इस सरकार ने किया है। और अब 5 साल के बाद मेरे को और भी परिस्थिति की अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो मैं समझती हूँ कि इसको और आगे बढ़ाने का काम और लोगों को उसके साथ जोड़ने का काम आने वाले समय के अंदर करेंगे। पर भाइयों और बहनों, हमारे लिए जैसे अभी राम सिंह जी ने कहा, ये एक बहुत विकट समय है, ये एक मोड़ है रास्ते के ऊपर, जिस मोड़ के ऊपर अपने को तय करना है कि राजस्थान गड्ढे में रहेगा जैसे कांग्रेस ने अपने को रखा, या राजस्थान विकास को पकड़ के और आगे चल पड़ेगा। आज देश विकसित होने के रास्ते पे चल पड़ा है। बाहर की दुनिया प्रधानमंत्री जी का लोहा मान रही है और मैं ये समझती हूँ कि आने वाले समय के अंदर राजस्थान को भी अग्रणी प्रदेश अगर बनाना है, ये बीमारों का कलंक अगर मिटाना है तो हम लोगों को सबको मिलके एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश करनी है ताकि हम लोग राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बना सकें। भाइयों, अभी आपके पास आएंगे, बहुत सारी कानाफूसी करेंगे, आप लोगों को लुभाने की कोशिश करेंगे, पर इनसे ये पूछ लेना कि तुम 5 साल तक कहाँ चले गए थे, कहाँ चले गए थे। मैं ये मानती हूँ कि जिनने अगर 5 साल में मेहनत की, बीच में घूमे, कुछ काम की, कुछ अच्छी बात विधानसभा के दौरान के जरिए हमारे पास पहुंचाने की कोशिश की, कुछ चिट्ठी लिख के हमको या अखबार के द्वारा हमारा ध्यान आकर्षित किसी चीज के ऊपर किया, परंतु इन्होंने नहीं किया। यहाँ तक कि विधानसभा के अंदर भी इनके मुखिया नहीं आए, एक शब्द विधानसभा के अंदर नहीं बोला। ये जनता के लिए क्या करेंगे, ये तो सिर्फ अपने लिए करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने आपको देवता और देवी माना है, और वो पार्टी है जिसने एक परिवार को देवता माना है। अब वो देवता की पूजा तो करने की आदत है ही, परंतु गलत रास्ते पे चले गए हैं। अगर इस रास्ते पे आ जाते तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती। मेरा आज आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना है कि आपके सामने आपके जाने माने पहचाने ऐसा व्यक्ति आपके सामने खड़ा है। बुरे वक्त के अंदर आपके साथ खड़ा था, अच्छे वक्त के साथ आपके साथ खड़ा है, काम के लिए कभी ना नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति आपके सामने खड़ा है। बोलो, आपको विकास के साथ इनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो? तो कांग्रेस वाले आएंगे, आपको कहेंगे आप बताओ मेरे को तैयार हो? तो दोनों हाथ ऊपर करके एक जोरदार नारा मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की। भारत माता की कहानी बता दूं एक छोटा सा, आपने देखा होगा, आपके मोबाइल पे वायरल हो रहा है आजकल, बीकानेर का किस्सा है। हमारे कार्यकर्ता भारत माता की जय, कांग्रेस के कार्यकर्ता भारत माता की जय कर रहे थे, तो कल्ला साहब ने कहा सोनिया गांधी की जय बोलो, सोनिया गांधी की जय बोलो, तभी होता है। तो सोनिया माता भारत माता से बड़ी है, ये कांग्रेस ने तय कर लिया है। हम लोग अपने भारत माता के लिए मर मिटते हैं, और यही है भारत माता जो आप सबको
अन्न देती है, अन्नदाता है। और मैं मानती हूँ कि आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में आके खाली एक मंडल में आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और नहीं भैया, मैं माला पहनाना चाहती हूँ उनको, पर आप अगर हाँ करो तो मैं यस करूँ। हाँ, अब इनकी बारी, आप दोनों साथ मिलकर चलेंगे, उसके बाद मेरी बारी। सबको मेरा बहुत सारा प्यार और बहुत सारा धन्यवाद। परिवार के बीच में आके बहुत अच्छा लगा। सीकर के अंदर जो प्याज की बड़ी मंडी खोलने की बात थी, अभी भी वो मंडी नहीं खुली। इसको भी हमने घोषणा पत्र के अंदर लिया। फसल बीमा योजना के नाम पे किसानों से जो प्रीमियम लिया जाता है, वो 20,000 करोड़ का प्रीमियम पिछले 2-3 साल के अंदर लिया गया, लेकिन उनमें से मात्र 800 करोड़ रुपए बांटे गए। 19,200 करोड़ का घोटाला तो इन कंपनियों ने 3 साल के अंदर कर दिया। वो तो मुख्यमंत्री को मोटी रकम देते हैं, कृषि मंत्री को मोटी रकम देते हैं और दूसरे मंत्रियों को मोटी रकम देके और तहसील को इकाई मान के इन्होंने पूरा इस मामले को खत्म कर दिया। हम मांग करेंगे कि फसल बीमा योजना का लाभ भी प्रत्येक व्यक्ति को मिले, जिसका प्रीमियम सरकार काटती है, प्राइवेट कंपनियां काटती है। और इसके लिए खेत को अगर इकाई माना जाए या गांव को इकाई माना जाए तो किसान को इसका पूरा लाभ मिल सकता है। मेरे भाइयों, यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवानों ने नक्सलवादियों और अपराधियों से लड़ते हुए जगह जगह अपने प्राण न्यौछावर किए, वो वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन राजस्थान की और देश की सरकार उनको शहीदों का दर्जा नहीं देती। हम ओंकार के माध्यम से मांग करेंगे कि शेखावाटी अंचल सहित पूरे राजस्थान के अंदर पैरा मिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवान अपराधियों, आतंकवादियों और नक्सलियों से लड़ते हुए अगर वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इस बात की ओंकार भी हम से करेंगे। एक हम देखो, इस राजस्थान के अंदर अब परिवर्तन का सारा जिम्मा नौजवानों का अंदर आ गया और प्रदेश के अंदर जातीय जहर वसुंधरा ने इतना घोल दिया प्रदेश के अंदर, जो खत्म होने के अंदर कम से कम अपने 20 साल लगेंगे। और वसुंधरा तो अभी ऐसी है, मोदी जी आए थे अपना नीम का थाना से, इनकी रिश्तेदार है वसुंधरा। अजमेर के अंदर बढ़िया समाज के प्रोग्राम के अंदर बोल रही थी कि मेरा तो बढ़िया उससे ही रिश्ता है। तो मैं टेलीविजन पर देख रहा था, अरे मैंने कहा 70 जाति तो मैडम की पता है, जाटों की लुगाई हूँ, राजपूतों की बेटी हूँ, गुजरों की समधन हूँ, मीणों की बुआ, मेघवाड़ों की भांजी। अरे मैंने कहा 71वीं जाति कौन सी हो गई? तो वो कह रही थी कि आपके समाज से मेरा गहरा रिश्ता है, मेरी एक बहन आपके समाज के लड़के के साथ चली गई। ये बोल के बड़े रिश्ता प्रदेश के अंदर अगर शेखावाटी अंचल के अंदर जातीय जहर किसी ने घोड़ा
शेखावाटी के अंदर अगर गैंगवार की घटनाएं बढ़ी, शेखावाटी अंचल के अंदर किसान के बेटों के हाथ में हथियार देके और उन्हीं किसान के बेटों के हाथों से किसान के बेटों की अगर हत्या किसी ने कराई तो सरकार के अंदर बैठे मंत्री राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा और वो तमाम मंत्री जो किसान विरोधी है, हमें आपस में टूल बना के एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। मैं मेरे भाइयों आपसे आह्वान करता हूं कि आप एक दूसरे का अगर खून बहाओगे तो राजस्थान की सत्ता के सिर पर आपका कब्जा नहीं होगा। राजस्थान की सत्ता के सिर पर कब्जा करने के लिए आपको मेहनत के साथ साथ सोच भी बदलनी होगी। मैं देख रहा हूँ नौजवानों की पूरी नीचे टीम जो बैठी है, ये सब मेरे मजबूत कर्णधार है। तो इस रैली के अंदर पिछले 25 दिन से घूम रहे थे, लेकिन वहाँ बैठ के भी ये मुझे ताकत दे रहे हैं। जब तक अपन भाषण और मंच पे बैठने की हुडम-होड़ खत्म नहीं करोगे, तब तक राज आपका नहीं आएगा। मैंने देखा है कि अपने मंचों पे, किसानों के मंचों पे भाषण की होड़ लगी रहती है और मंच पर बैठने की होड़ लगी रहती है, और उनको कह दो कि आप गाड़ियां भर भर के आदमी लाओ, तो अपनी गाड़ी में दूसरे को बिठा के मिल जाता है, अकेले गाड़ी लेकर। तो ऐसे भी इस सोच के अंदर जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक राज आपका नहीं आएगा। और इंतजार जिस दिन आपने करना सीख लिया उस दिन आप सत्ता के करीब हो। मैं धन्यवाद देता हूँ शेखावाटी अंचल के जवान किसान माताओं बहनों को कि हमारा कई जगह 7 बजे का प्रोग्राम होता था और आप 2-2 बजे तक रात को इंतजार करते थे। शेखावाटी अंचल ने जब मैं विद्यालय के अंदर राजनीति करता था तब बहुत बड़ा सहयोग शेखावाटी के किसान के बेटों ने दिया, और उसके बाद जितनी भी होकार बनी शेखावाटी से हजारों की तादाद के अंदर किसान और किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल को मजबूती देने के लिए हर समय तैयार थे। और आज इस महारेला जो हुआ है, इस रेले के अंदर जो शेखावाटी के बच्चों का, किसानों का, मेरे छोटे भाइयों की जो मेहनत रही है उसे मैं भुला नहीं सकता। आपका बहुत बड़ा ऋण मेरे ऊपर है और मैं भरोसा दिलाता हूँ जब तक किसानों का और इस कौम के बच्चों का मैं ऋण नहीं उतार देता तब तक हनुमान बेनीवाल सड़क से लेकर विधानसभा तक इसी तरह लड़ता रहेगा और आपके लिए इसी तरह बड़ी से बड़ी हुंकार भरता रहेगा। आपके मान, सम्मान और स्वाभिमान को राजस्थान और देश के अंदर आंच नहीं आने दूंगा। मुझे याद है जब गुजर आंदोलन हुआ था प्रदेश के अंदर, तब मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर था, लेकिन जैसे ही गुजरों पे गोलियां चली, मेरे भाइयों पे गोलियां चली, तो हमने पहला स्टेटमेंट दिया। वसुंधरा हत्यारण है, इसने गुजरों पे गोलियां चलाई। शोला, रावड़ा और गढ़शाला के अंदर पानी की मांग कर रहे हमारे जाट समाज सहित कई समाजों पे गोलियां चलाई और 80 गुजरों का बलिदान भी अभी तक गुजरों को आरक्षण नहीं दिला पाया। तब मैं दिल्ली वगैरह जाता था तो लोग कहते थे कि गुजरों से बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर कोई नहीं कर सकता। गुजर लड़ा के सबसे ज्यादा, गुजर हमारे भाई है, जाट और गुजर में तो ज्यादा समानता नहीं है, करीब करीब हम एक जैसे हैं, यादव और दूसरी जो किसान कम्युनिटी है। तो मैं दिल्ली के अंदर एक बात लोग जरूर कहते थे कि हनुमान जी आपके लोग नेता जरूर हो सकते हैं, लेकिन लड़े हुए बहुत साल हो गए, जाटों की लड़ाई हमने नहीं देखी। तो मैंने कहा वो भी आप देख लोगे। और जब हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन चला, तब हरियाणा के उन जाट वीरों ने ऐसा उड़दंग मचाया हुआ हरियाणा के अंदर, ऐसा जलजला पैदा हो गया और इतना तेजी से आंदोलन आगे बढ़ा कि पुलिस से संभला नहीं, मिलिट्री बुलाई और हरियाणा के जाट वीरों ने मिलिट्री को भगा दिया, मिलिट्री भाग गई हरियाणा से। तब देश के अंदर ये बात चली कि जाट कौम सबसे बड़ी लड़ाकी है जिन्होंने मिलिट्री के छक्के छुड़ा दिए। और एक किसान का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, वो कह रहा था मेरा एक बेटा था, वो कौम के खातिर शहीद हो गया, अगर मेरे 5 बेटे होते और वो भी शहीद हो जाते तो मुझे गम नहीं है, मेरी कौम के लिए लड़े
और कौम का लड़ने का लाइसेंस हरियाणा के जाटों ने पूरे देश के अंदर रिन्यू कर दिया लाइसेंस। ये लोग जनता उस आंदोलन के अंदर थे और मैं भी हरियाणा के आंदोलन के अंदर गया था और राजस्थान के अंदर भी 300 जगह कार्यक्रम कराए। दिल्ली की सरकार को चेताया, टिकैत साहब राकेश जी से भी बात हुई, आप सब कूद करो, कौम संकट पे, किसान संकट पे। तब हरियाणा के अंदर हमारे लिए वैसे तो 35-34 कौम के खिलाफ का नारा दिया, लेकिन हरियाणा के जाट आंदोलन के अंदर सबसे पहले हमारे समाज के साथ अगर कोई खड़ा हुआ तो दलित समाज था। उन्होंने कहा कि जाटों पे गोलियां चलाई, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस देश का दलित भी इनके साथ खड़ा, ये भी हमारे भाई है, निर्दोष लोगों में गोलियां नहीं चलनी चाहिए। और उसका उस बात का ऋण उतारने का प्रयास मैंने किया जब 2 तारीख को दलित समाज पूरे देश के अंदर बिना नेता के, यहाँ के जवान और सेकंड दर्जे के हमारे लीडर थे दलितों के, वो आंदोलन कर रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST एक्ट को हटा दो, तब मैंने जैसलमेर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मैंने कहा SC/ST एक्ट हटना नहीं चाहिए। अभी भी कई जगह सामंती ताकतें दलित भाइयों को घोड़ी पे नहीं बैठने देती, आग लगा दी जाती है, सामूहिक नरसंहार हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी की सरकार बनने के बाद दलितों का सामूहिक नरसंहार हुआ और ये हालात महाराष्ट्र के अंदर भी पैदा हुए। तो SC/ST एक्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार को रिव्यू पिटीशन लगानी चाहिए और उससे भी बात नहीं बढ़े तो नया कानून इस देश की सरकार को लाना चाहिए। दलित अकेले नहीं है, हम भी इस प्रदेश के अंदर दलितों के साथ है और 2 तारीख का जो इनका बंद है इसमें हम समर्थन करते हैं। तो राजस्थान की और सीकर की तेजा सेना के साथ साथ पूरे प्रदेश के हमारे कौम के नौजवानों ने, 36 कौम के नौजवानों ने उस आंदोलन को समर्थन दिया और हमने यह भी कहा जो झूठे मुकदमे किए वो वापस लिए जाए। लेकिन दिल्ली की सरकार ने 23 दलितों को पुलिस फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मरने के लिए इस देश के अंदर या तो गुर्जर है, या जाट है, या दलित है, या मुसलमान है, या वो तमाम कौमें जिनका शोषण हुआ और राज करने के लिए कहां से पकड़ के ले आते लोगों को, सत्ता के सीट पे वो लोग बैठते हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन के अंदर कोई बड़ी हुंकार नहीं भरी और कोई आंदोलन नहीं किया। और वसुंधरा ने जब 2002 के अंदर मैं भी बीजेपी के अंदर था, वसुंधरा तो पढ़ के भाषण बोलती थी, फिर भी 2 बार मुख्यमंत्री बन गई और बिना आंदोलन वाला मोदी देश का प्रधानमंत्री बन गया। मेरे भाइयों, सोच के अंदर बदलाव लाओगे तब भी सत्ता के सीट पे बैठोगे। अगर हमें अभी नीचे बैठ गए तब की धूप के अंदर बैठ के भी संघर्ष करना पड़े और उसका फायदा हमारे दूसरे भाइयों को हो तो हमें वो तपती धूप, सड़क और नीचे बैठना भी मंजूर है, लेकिन ऊपर हमारा भाई बैठा रहना चाहिए। कांग्रेस में आपने देखा होगा कि 50 साल कांग्रेस ने मूर्ख बना के वोट लिए और आज का अखबार मैंने पढ़ा था, दिल्ली के एक नेता ने बोला कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही राजस्थान का चुनाव होगा। पढ़ा नहीं पढ़ा अखबार के अंदर? पढ़ लिया ना। तो अब एक वही गहलोत है और वही वसुंधरा है जो 20 साल से 98 से लेके एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये। तो मैं मेरे भाइयों आपसे आह्वान करता हूँ कि ये राजस्थान के अंदर आजादी की दूसरी लड़ाई होगी अपने लिए। अभी हम पूरी तरह आजाद नहीं है। आज भी नरेगा के अंदर मजदूरी करके किसान का बेटा अपने बच्चे को सरकारी स्कूल के अंदर डालता है, लेकिन सरकारी स्कूल के अंदर अध्यापक नहीं है। जिले का अस्पताल, CHC, PHC, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। गरीब आदमी थाना तहसील कचहरी के अंदर जाता है, थानेदार उसको धमका के भगा देता है और तहसीलदार SDM बिना पैसे काम नहीं करता। इस व्यवस्था को हमें बदलना है और व्यवस्था बदलने के लिए अब कोई वीर तेजा जी और रामसा पीर अवतार नहीं लेंगे। अब आपको खुद को ही हुंकार भरनी पड़ेगी और प्रदेश के जवानों ने जो हुंकार भरी है, वसुंधरा तो डिप्रेशन में आ गई, लेकिन गहलोत पायलट का भी दिमाग इस सीकर की रैली के बाद
ठीक हो जाएगा। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश के अंदर 10 तारीख को एक साथ ही सम्मेलन रख दिए सारे, मेरा बूथ मेरा कौन सा में लड़ना पड़ेगा। सीकर के अंदर जो प्याज की बड़ी मंडी खोलने की बात थी, अभी भी वो मंडी नहीं खुली, इसको भी हमने घोषणा पत्र के अंदर लिया। फसल बीमा योजना के नाम पे किसानों से जो प्रीमियम लिया जाता है वो 20,000 करोड़ का प्रीमियम पिछले 2-3 साल के अंदर लिया गया, लेकिन उनमें से मात्र 800 करोड़ रुपए बांटे गए। 19,200 करोड़ का घोटाला तो इन कंपनियों ने 3 साल के अंदर कर दिया। वो तो मुख्यमंत्री को मोटी रकम देते हैं, कृषि मंत्री को मोटी रकम देते हैं और दूसरे मंत्रियों को मोटी रकम देके और तहसील को इकाई मान के इन्होंने पूरा इस मामले को खत्म कर दिया। हम मांग करेंगे कि फसल बीमा योजना का लाभ भी प्रत्येक व्यक्ति को मिले, जिसका प्रीमियम सरकार काटती है, प्राइवेट कंपनियां काटती है, और इसके लिए खेत को अगर इकाई माना जाए या गांव को इकाई माना जाए तो किसान को इसका पूरा लाभ मिल सकता है। मेरे भाइयों, यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवानों ने नक्सलवादियों और अपराधियों से लड़ते हुए जगह जगह अपने प्राण न्यौछावर किए, वो वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन राजस्थान की और देश की सरकार उनको शहीदों का दर्जा नहीं देती। हम उपकार के माध्यम से मांग करेंगे कि शेखावाटी अंचल सहित पूरे राजस्थान के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवान अपराधियों, आतंकवादियों और नक्सलियों से लड़ते हुए अगर वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इस बात की हुंकार भी हम से करेंगे। एक हम देखो, इस राजस्थान के अंदर अब परिवर्तन का सारा जिम्मा नौजवानों का अंदर आ गया और प्रदेश के अंदर जातीय जहर वसुंधरा ने इतना घोल दिया प्रदेश के अंदर, जो खत्म होने के अंदर कम से कम अपने 20 साल लगेंगे। और वसुंधरा तो अभी ऐसी है, मोदी जी आए थे अपना नीम का थाना से, इनकी रिश्तेदार है वसुंधरा। अजमेर के अंदर बनिया समाज के प्रोग्राम के अंदर बोल रही थी कि मेरा तो बनिया उससे ही रिश्ता है। तो मैं टेलीविजन पर देख रहा था, अरे मैंने कहा 70 जाति तो मैडम की पता है, जाटों की लुगाई हूँ, राजपूतों की बेटी हूँ, गुजरों की समधन हूँ, मीणों की बुआ, मेघवालों की भांजी। अरे मैंने कहा 71वीं जाति कौन सी हो गई? तो वो कह रही थी कि आपके समाज से मेरा गहरा रिश्ता है, मेरी एक बहन आपके समाज के लड़के के साथ चली गई, ये बोल के बड़े रिश्ता बता। प्रदेश के अंदर अगर शेखावाटी अंचल के अंदर जातीय जहर किसी ने घोड़ा और शेखावाटी के अंदर अगर गैंगवार की घटनाएं बढ़ी, शेखावाटी अंचल के अंदर किसान के बेटों के हाथ में हथियार देके और उन्हीं किसान के बेटों के हाथों से किसान के बेटों की अगर हत्या किसी ने कराई तो सरकार के अंदर बैठे मंत्री राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा और वो तमाम मंत्री जो किसान विरोधी है, हमें आपस में टूल बना के एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। मैं मेरे भाइयों आपसे आह्वान करता हूं कि आप एक दूसरे का अगर खून बहाओगे तो राजस्थान की सत्ता के सिर पर आपका कब्जा नहीं होगा। राजस्थान की सत्ता के सिर पर कब्जा करने के लिए आपको मेहनत के साथ साथ सोच भी बदलनी होगी। मैं देख रहा हूँ नौजवानों की पूरी नीचे टीम जो बैठी है, ये सब मेरे मजबूत कर्णधार है। तो इस रैली के अंदर पिछले 25 दिन से घूम रहे थे, लेकिन वहाँ बैठ के भी ये मुझे ताकत दे रहे हैं। जब तक अपन भाषण और मंच में बैठने की हुडम-होड़ खत्म नहीं करोगे तब तक राज आपका नहीं आएगा। मैंने देखा है कि अपने मंचों पे, किसानों के मंचों पे भाषण की होड़ लगी रहती है और मंच पर बैठने की होड़ लगी रहती है, और उनको कह दो कि आप गाड़ियां भर भर के आदमी लाओ तो अपनी गाड़ी में दूसरे को बिठा के मिल जाता है, अकेले गाड़ी लेकर आते हैं। तो ऐसे भी इस सोच के अंदर जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक राज आपका नहीं आएगा। और इंतजार जिस दिन आपने करना सीख लिया उस दिन आप सत्ता के करीब हो। मैं धन्यवाद देता हूँ शेखावाटी अंचल के जवान किसान माताओं बहनों को कि हमारा कई जगह 7 बजे का प्रोग्राम होता था और आप 2-2 बजे तक रात को इंतजार करते थे। शेखावाटी अंचल ने जब मैं विद्यालय के अंदर राजनीति करता था तब बहुत बड़ा सहयोग शेखावाटी के किसान के बेटों ने दिया
और उसके बाद जितनी भी होकार बनी शेखावाटी से हजारों की तादाद के अंदर किसान और किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल को मजबूती देने के लिए हर समय तैयार थे। और आज इस महारेला जो हुआ है, इस रेले के अंदर जो शेखावाटी के बच्चों का, किसानों का, मेरे छोटे भाइयों की जो मेहनत रही है, उसे मैं भुला नहीं सकता। आपका बहुत बड़ा ऋण मेरे ऊपर है और मैं भरोसा दिलाता हूँ, जब तक किसानों का और इस कौम के बच्चों का मैं ऋण नहीं उतार देता, तब तक हनुमान बेनीवाल सड़क से लेकर विधानसभा तक इसी तरह लड़ता रहेगा और आपके लिए इसी तरह बड़ी से बड़ी हुंकार भरता रहेगा। आपके मान, सम्मान और स्वाभिमान को राजस्थान और देश के अंदर आंच नहीं आने दूंगा। मुझे याद है जब गुजर आंदोलन हुआ था प्रदेश के अंदर, तब मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर था। लेकिन जैसे ही गुजरों पे गोलियां चली, मेरे भाइयों पे गोलियां चली, तो हमने पहला स्टेटमेंट दिया, वसुंधरा हत्यारण है, इसने गुजरों पे गोलियां चलाई। शोला, रावड़ा और गढ़साना के अंदर पानी की मांग कर रहे हमारे जाट समाज सहित कई समाजों पे गोलियां चलाई और 80 गुजरों का बलिदान भी अभी तक गुजरों को आरक्षण नहीं दिला पाया। तब मैं दिल्ली वगैरह जाता था तो लोग कहते थे कि गुजरों से बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर कोई नहीं कर सकता। गुजर लड़ा के सबसे ज्यादा, गुजर हमारे भाई है, जाट और गुजर में तो ज्यादा समानता नहीं है, करीब करीब हम एक जैसे हैं, यादव और दूसरी जो किसान कम्युनिटी है। तो मैं दिल्ली के अंदर एक बात लोग जरूर कहते थे कि हनुमान जी आपके लोग नेता जरूर हो सकते हैं, लेकिन लड़े हुए बहुत साल हो गए, जाटों की लड़ाई हमने नहीं देखी। तो मैंने कहा वो भी आप देख लोगे। और जब हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन चला, तब हरियाणा के उन जाट वीरों ने ऐसा उड़दंग मचाया हुआ हरियाणा के अंदर, ऐसा जलजला पैदा हो गया और इतना तेजी से आंदोलन आगे बढ़ा कि पुलिस से संभला नहीं, मिलिट्री बुलाई और हरियाणा के जाट वीरों ने मिलिट्री को भगा दिया, मिलिट्री भाग गई हरियाणा से। तब देश के अंदर ये बात चली कि जाट कौम सबसे बड़ी लड़ाकी है, जिन्होंने मिलिट्री के छक्के छुड़ा दिए। और एक किसान का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, वो कह रहा था मेरा एक बेटा था, वो कौम के खातिर शहीद हो गया, अगर मेरे 5 बेटे होते और वो भी शहीद हो जाते तो मुझे गम नहीं है, मेरी कौम के लिए लड़े। और कौम का लड़ने का लाइसेंस हरियाणा के जाटों ने पूरे देश के अंदर रिन्यू कर दिया लाइसेंस, उस आंदोलन के अंदर थे। और मैं भी हरियाणा के आंदोलन के अंदर गया था और राजस्थान के अंदर भी 300 जगह कार्यक्रम करवाए, दिल्ली की सरकार को चेताया। टिकैत साहब राकेश जी से भी बात हुई, आप सब कूद करो, कौम संकट पे, किसान संकट पे। तब हरियाणा के अंदर हमारे लिए वैसे तो 35-34 कौम के खिलाफ का नारा दिया, लेकिन हरियाणा के जाट आंदोलन के अंदर सबसे पहले हमारे समाज के साथ अगर कोई खड़ा हुआ तो दलित समाज था। उन्होंने कहा कि जाटों पे गोलियां चलाई, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस देश का दलित भी इनके साथ खड़ा, ये भी हमारे भाई है, निर्दोष लोगों में गोलियां नहीं चलनी चाहिए। और उसका उस बात का ऋण उतारने का प्रयास मैंने किया जब 2 तारीख को दलित समाज पूरे देश के अंदर बिना नेता के, यहाँ के जवान और सेकंड दर्जे के हमारे लीडर थे दलितों के, वो आंदोलन कर रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST एक्ट को हटा दो, तब मैंने जैसलमेर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मैंने कहा SC/ST एक्ट हटना नहीं चाहिए। अभी भी कई जगह सामंती ताकतें दलित भाइयों को घोड़ी पे नहीं बैठने देती, आग लगा दी जाती है, सामूहिक नरसंहार हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी की सरकार बनने के बाद दलितों का सामूहिक नरसंहार हुआ और ये हालात महाराष्ट्र के अंदर भी पैदा हुए। तो SC/ST एक्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार को रिव्यू पिटीशन लगानी चाहिए और उससे भी बात नहीं बढ़े तो नया कानून
इस देश की सरकार को लड़ना चाहिए। दलित अकेले नहीं है, हम भी इस प्रदेश के अंदर दलितों के साथ है और 2 तारीख का जो इनका बंद है इसमें हम समर्थन करते हैं। तो राजस्थान की और सीकर की तेजस सेना के साथ साथ पूरे प्रदेश के हमारे कौम के नौजवानों ने 36 कौम के नौजवानों ने उस आंदोलन को समर्थन दिया। और हमने यह भी कहा जो झूठे मुकदमे किए वो वापस लिए जाए। लेकिन दिल्ली की सरकार ने 23 दलितों को पुलिस फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मरने के लिए इस देश के अंदर या तो गुर्जर है, या जाट है, या दलित है, या मुसलमान है, या वो तमाम कौमें जिनका शोषण हुआ। और राज करने के लिए कहां से पकड़ के ले आते लोगों को, सत्ता के शीर्ष पे वो लोग बैठते हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन के अंदर कोई बड़ी हुंकार नहीं भरी और कोई आंदोलन नहीं किया। और वसुंधरा ने जब 2002 के अंदर मैं भी बीजेपी के अंदर था, वसुंधरा तो पढ़ के भाषण बोलती थी, फिर भी 2 बार मुख्यमंत्री बन गई और बिना आंदोलन वाला मोदी देश का प्रधानमंत्री बन गया। मेरे भाइयों, सोच के अंदर बदलाव लाओगे तब भी सत्ता के शीर्ष पे बैठोगे। अगर हमें अभी नीचे बैठ के तपती धूप के अंदर बैठ के भी संघर्ष करना पड़े और उसका फायदा हमारे दूसरे भाइयों को हो तो हमें वो तपती धूप, सड़क और नीचे बैठना भी मंजूर है। लेकिन ऊपर हमारा भाई बैठा रहना चाहिए। कांग्रेस में आपने देखा होगा कि 50 साल कांग्रेस ने मूर्ख बना के वोट लिए। और आज का अखबार मैंने पढ़ा था, दिल्ली के एक नेता ने बोला कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही राजस्थान का चुनाव होगा। पढ़ा नहीं पढ़ा अखबार के अंदर? पढ़ लिया ना। तो अब यही वही गहलोत है और वही वसुंधरा है जो 20 साल से 98 से लेके एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये। तो मैं मेरे भाइयों आपसे आह्वान करता हूँ कि ये राजस्थान के अंदर आजादी की दूसरी लड़ाई होगी अपने लिए। अभी हम पूरी तरह आजाद नहीं है। आज भी नरेगा के अंदर मजदूरी करके किसान का बेटा अपने बच्चे को सरकारी स्कूल के अंदर डालता है, लेकिन सरकारी स्कूल के अंदर अध्यापक नहीं है। जिले का अस्पताल, CHC, PHC, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। गरीब आदमी थाना तहसील कचहरी के अंदर जाता है, थानेदार उसको धमका के भगा देता है और तहसीलदार SDM बिना पैसे काम नहीं करता। इस व्यवस्था को हमें बदलना है और व्यवस्था बदलने के लिए अब कोई वीर तेजाजी और रामसा पीर अवतार नहीं लेंगे। अब आपको खुद को ही हुंकार भरनी पड़ेगी। और प्रदेश के जवानों ने जो हुंकार भरी है, वसुंधरा तो डिप्रेशन में आ गई, लेकिन गहलोत पायलट का भी दिमाग इस सीकर की रैली के बाद ठीक हो जाएगा। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश के अंदर 10 तारीख को एक साथ ही सम्मेलन रख दिए सारे